नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए विटामिन और उनके रासायनिक नाम, उनके कौन कौन से स्रोत हैं और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आपका विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। केमिकल नेम रेटिनॉल। अब इसके स्रोत हैं, तो स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत और मछली का तेल। चलिए, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी। रतौंधी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस हमारा क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है हमारा कि हमको दिन के समय स्पष्ट दिखाई देना और रात के समय दिखाई ना देना, जिसे हम बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए, इसके बाद अगला चलता है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1, तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है आपका थायमिन। चलिए, अब इसके केमिकल स्रोत यानी कि थायमिन हो गया, तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन, अनाज, दूध और फलियां। इसकी कमी से रोग होता है आपका बेरी। चलिए, विटामिन B2। विटामिन B2 का आपका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। अब इसके स्रोत है आपके अंडा, पनीर, मांस, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं आपका? एक तो होता है किलोसिस और दूसरा त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। चलिए, अब ये इसके विटामिन B2 के रोग हो गए। इसके बाद आपका आता है विटामिन B3। तो विटामिन B3 का नाम है निकोटिनिक अम्ल अथवा नियासिन। इसके दो केमिकल नेम है आपके, या तो इसको बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। चलिए, अब इसके स्रोत कौन से हैं? दूध, अंडे, फलियां, मछली, यीस्ट और मांस। इनमें सब में हमारा क्या पाया जाता है? विटामिन B3। इसकी कमी से आपका चर्म रोग या जिसको बोलते हैं पिलाग्रा या 4D सिंड्रोम, इनको क्या बोलते हैं? चर्म रोग बोलते हैं या 4D सिंड्रोम या पिलाग्रा। ये तीनों ही आपके एक ही बीमारी के नाम है। अगला है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम है आपका पेंटोथेनिक अम्ल। 5 पेंटा यानी पेंटोथेनिक अम्ल। चलिए, इसका स्रोत है आपका मूंगफली, मांस, दूध और अंडे। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है आपका बाल का सफ़ेद होना, यानी कि जो बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B5 की कमी से। और एक वृद्धि रुकना, यानी कि इंसान की वृद्धि रुक जाती है, हाइट कम होती है। चलिए, तो अगला चलते हैं हम। अगला है आपका विटामिन B6। तो विटामिन B6 है। विटामिन B6 का केमिकल नाम है आपका पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। अब इसके स्रोत है आपके अनाज, मांस, यीस्ट और दूध। अब इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एक तो एनीमिया होता है, यानी खून की कमी हो जाना, और एक चर्म रोग, त्वचा संबंधी रोग, यानी कि चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नेम है आपका बायोटीन। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल, ये इसके स्रोत होते हैं। कौन कौन से? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल। अब इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? एक तो बालों का झड़ना और एक लकवा हो जाता है, यानी कि शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिसे इंग्लिश में पैरालाइज बोलते हैं, और एक बाल झड़ते। चलिए, अगला है आपका विटामिन B9। विटामिन B9 जिसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल। अब इसके स्रोत कौन कौन से? हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस और अंडे। चलिए, अब इसकी कमी से होता है कुंठित वृद्धि और एक रक्त क्षीणता। दो रोग होते हैं, कुंठित वृद्धि और रक्त क्षीणता। विटामिन B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, यानी साइनोकोबाल्मिन, ये इसका रासायनिक नेम है। इसके कौन कौन से होते हैं? दूध, मछली, अंडा, मांस, आंत के जीवाणु, ये इसके होते हैं स्रोत। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो एनीमिया होता है और एक पांडु रोग होता है। चलिए, अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा विटामिन C। विटामिन C, तो विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? आंवला, नींबू,
टमाटर और खट्टे फल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का तेल, मक्खन, अंडा तथा सूर्य का प्रकाश। अब इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक तो ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ऑस्टियोमेलेसिया, और एक सूखा रोग जिसे रिकेटस भी बोलते हैं। चलिए अगला चलते हैं, विटामिन ई और के। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है आपका? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन, अंडे की जर्दी, गेहूं और तेल। अंडे की जर्दी क्या होता है? जो अंडे के बीच में पीला पीला भाग जो निकलता है उसको बोलते हैं अंडे की जर्दी। चलिए अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जननांग तथा पेशियां कमजोर, जनन क्षमता की कमी। यानी कि जननांग की जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ये किससे? विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के, विटामिन के को हम बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हमारा सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां और अंडे। कौन कौन से स्रोत हैं? हरी सब्जियां और अंडे। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना। ये विटामिन के की कमी से होता है, रक्त का थक्का ना जमना। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई गई हैं। विटामिन के नेम हो गए, रासायनिक नेम हो गए, स्रोत हो गए और इनके होने वाले रोग हो, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।